अभी हमने परसों ही बहुत ही तगड़ा एक मैच विन किया था और आज श्रीलंकन प्लेयर डर के हमारे मुल्क से चले गए। हम ये सीरीज 3-0 से जीतने वाले थे, 3-0, और श्रीलंकन प्लेयर डर के भाग गए। मतलब ये तो नॉर्मल है हमारे कंट्री में, हमारे सुपर पावर मुल्क में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हर घर में बम है, हर घर में ब्लास्ट है, हर घर में आतंकवादी है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सुपर पावर मुल्क है, अगर हम सुपर पावर मुल्क है तो हमारे घर में बम तो दगेगा ही। हमने राफेल डाउन किया था सपने में, याद है आप लोगों को? राफेल, हमने राफेल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउन कर दिया था। तो श्रीलंकन प्लेयर, आप लोग क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? आप लोग सीरीज खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कोई एक आध कट्टा से दाग देगा, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद हॉस्पिटल से आप बच के आ जाएंगे। जो मुल्क ने राफेल को डाउन किया, जिस मुल्क ने इंडिया को मीम वॉर में हराया उस मुल्क में आप मतलब इतना ओवर रिएक्शन कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारी आर्म्ड फोर्सेस, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिस फ्लाइट से श्रीलंकन प्लेयर निकले हैं उस फ्लाइट को पकड़ लीजिए और ले आइए सीधे हमारे रावलपिंडी ग्राउंड पे। मतलब एक बम ब्लास्ट से ये लोग भगौड़े भाग गए ये इतना ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आया। कुशल मेंडिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? तुम इंडिया में तो गए थे खेलने, वहाँ पे तो तुमने नॉर्मली खेला। आखिर तुम्हें अगर अपना गांड नहीं मरवाना था तो तुम 16 साल बाद क्यों आए? खुद ही बताओ। कुछ दिन पहले बता रहे थे कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जब हमने आपको और फैसिलिटी देने की कोशिश की तो आपकी गांड जल गई। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? हमारा कल तक दिवाली मनाया जा रहा था, आज इन लोगों ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। बट मैं नकवी साहब से अपील करूंगा कि जैसे हमने एशिया कप विन किया वैसे हमें ये सीरीज़ 1-0 से जीतने के बाद हमें पूरा सीरीज़ दिया जाए। ये गलत है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ गलत है, जिन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड का क्रिकेट सेट किया। भाईजान, इतना तो ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जितना इन लोगों ने किया। जस्ट अ नॉर्मल बम ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट हो गया होगा, क्योंकि इट्स अ जस्ट नॉर्मल थिंग विच हैपन्स एवरी डे इन आर्म्ड फोर्सेस देश। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ही आप देख लीजिए, वो भी तो पटाखे ही जलाती है, फिर बाद में बता देती है कि हमने S-400 गिराया। वैसे अब ये सीरीज़ रीशेड्यूल हो सकता है 2-3 दिन में, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि PCB ने नकवी साहब ने एक और दफ़ा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। और हाँ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का सीरीज़ भाई कैंसिल हो गया, बिकॉज अब ये देश ही चूतिया है पाकिस्तान, और क्या। और चूतिया वाले देश में आप चूतिया वाली हरकतें भी एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे बम ब्लास्ट, चोरी चपाका, इसके सिवा और क्या होता है? अब मैं सबसे पहले कहूँगा, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा ज़रूर। हमारा मतलब इतना शांत वाला देश है इंडिया, वहाँ पे ये लोग हर दफ़ा यार इतना टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। और ख़ासकर यार मुझे समझ में नहीं आता, ये इंडिया में कुछ भी होता है तो मतलब वैसे होगा तो अपोजिशन पार्टी कहती है RSS ये सब करती है, दंगा वंगा फैलाती है। बट when any terrorist attack comes, then what? उसमें तो RSS नहीं होता। तो आप किसी हर एक जगह पे यार हिंदू रिलीजन को क्या कहते हैं, बदनाम किया जाता है इंडिया में। हम अपना जो प्राइमरी रिलीजन है उसको हम कभी भी उतना प्रायोरिटी नहीं देते जितना हम सेकेंडरी और थर्ड रिलीजन को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है इंडिया में। जिस दिन हम अपने प्राइमरी रिलीजन को अच्छे से इज्जत देना शुरू कर देंगे उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। कोई भी देश होता है, अब अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, और वहाँ पे आप देख लीजिए पाकिस्तान में वहाँ पे मुस्लिम्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो मुस्लिम्स एक ऐसा रिलीजन है जिसमें मोहम्मद साहब ने कई दफ़ा
मोहम्मद साहब ने कई दफ़ा क्या कहते हैं वायलेंस को प्रमोट किया है। उस बंदे ने ये तक लिखा है कि भाई लिखा है कि अगर आपकी बीवी को आप ऊँट पे बुला रहे हो, अगर वो ना आए तो क्या कहते हैं आप उसे मार सकते हैं। यहाँ तक उस बंदे ने लिखा है। तो उस रिलीजन के लोगों से में कुछ अच्छे लोग होते हैं, बट जो 2-3% लोग हैं उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप वो पूरा ही क्रिश्चियनिटी का कॉपी है, और आपको अगर कुछ प्रायोरिटी देना ही है तो आप हिंदुज़्म को प्रायोरिटी दीजिए।